नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। तो इस वीडियो में हम शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास और मानसिक विकास से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो देखेंगे आज। ठीक है, तो इसमें लगभग 15 प्रश्न कवर करने वाले हैं। इसका 2 भाग डल चुके हैं, जो लोग देखे नहीं हैं जा करके देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अच्छा, खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिय पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। ये होती है, ये यहाँ का है। ठीक है, वो हम मिस्टेक से चले गए। वो खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिय पूर्ण विकसित हो चुकी है। ऑप्शन देख लीजिए, 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। दृष्टि और श्रवण इंद्रिय पूर्ण विकसित हो चुकी होती है, पूछा गया है प्रश्न जो है। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा जिसको भी पता है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है सभी जो है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3 अथवा 4 वर्ष। तो 3 से 4 वर्ष में बालक की जो दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिय होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? विकसित हो जाए। वो पूरे तरीके से सुन पाता है, अच्छे तरीके से देख पाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तो तनाव जो होता है उसको कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाता है? तो समस्या समाधान विधि दी है, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत व इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो ये व्यक्तिगत विधि है ना, व्यक्तिगत विधि है ये। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रक्षात्मक यांत्रिकता। तो तनाव कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित? विद्रोह की भावना किस अवस्था से संबंधित है, ये पूछा गया है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था। तो विद्रोह की भावना की जो प्रवृत्ति होता है वो किस अवस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्व किशोर अवस्था। जो पूर्व किशोर अवस्था होता है तभी से क्या हो जाता है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है वो भी देखेंगे। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम पूछा है, कौन सा है? तो मानसिक विकास से भिन्नता का विकास, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रुतगामी विकास नियम। ठीक है, द्रुतगामी विकास नियम। तो शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण कहा जाए तो प्रमुख पूछा गया है, प्रमुख नियम पूछा गया है। तो द्रुतगामी विकास का नियम। अगला प्रश्न दिया है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, हुडवर्थ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हुडवर्थ ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में वर्गीकृत किया है। ठीक है, कौन कौन सा है देख लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला देखेंगे, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम, ठीक है, वातावरण, खेल तथा व्यायाम। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई? परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है। परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। तो सही कथन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? भाषा, आकार, अनुराग, ईमानदारी। मानसिक विकास बोला गया है ना। तो इस प्रश्न के लिए अगर सही आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भाषा। भाषा जो है मानसिक विकास के तहत आता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है? मानसिक वृद्धि और विकास किस कारक द्वारा नियंत्रित है? अनुवांशिकता, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक, केवल पर्यावरण कारक, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी को लगभग समझ में आ गया होगा, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्रश्न 46 का। अगला देख लीजिए, समानांतर खेल क्या है? समानांतर खेल क्या है ये बताना है। समूह में खेलना, छोटे समूह में सहभागित्व, रोल प्ले, अलग अलग खेलना। समानांतर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटे समूह में सहभागित्व। ठीक है, समांतर खेल का अर्थ क्या होगा? छोटे समूह में सहभागित्व। अगला देखेंगे, किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती है। किशोरों का यह आहार संबंधित विकास कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है ये पूछा गया है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, बाध्यता, मनोग्रस्ति, तंत्रिकता, तंत्रिकीय विकास विकार और बुलिमिया नर्वोसा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, तो किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास करने लगती है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है ये पूछा गया, तो बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? तो वर्तुल प्रतिक्रिया, विलंबित अनुकरण, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विचारों की अनुक्रमणिता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विचारों की अनुक्रमणिता। ठीक है, तो क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था का काल के बच्चे को विशेषित कौन करता है? तो विचारों की अनुक्रमणिता। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? तो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्क। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? तो किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था किसने कहा है ये पूछा गया प्रश्न। स्टेनले हॉल, जर्सिल्ड, क्रो एंड क्रो, सिम्पसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है।
ये लगभग सभी को पता होगा, और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के आपको वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चैनल में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।